हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फ्रॉम टैबलेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जीपैट, नाइपर एंड ड्रग इंस्पेक्टर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए टैबलेट, बी कैप्सूल, सी सपोजिटरी एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। इसमें से आंसर रहेगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि टैबलेट, कैप्सूल एंड सपोजिटरी तीनों यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है। यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब क्या है, उसका पूरा एक यूनिट लेना पड़ता है। डिसइंटीग्रेशन इज नॉट द इवैल्यूएशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए कोटेड टैबलेट, बी अनकोटेड टैबलेट, सी चेवेबल टैबलेट एंड डी एंट्री कोटेड टैबलेट्स। तो इसका सही आंसर है चेवेबल टैबलेट, क्योंकि चेवेबल टैबलेट में डिसइंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम उसको च्यू करके खुद ही उसको माउथ के अंदर उसको ब्रेक कर देते। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एपरासोन टैबलेट इज। ऑप्शन नंबर ए 3 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी 15 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी 30 मिनट्स एंड ऑप्शन नंबर डी 60 मिनट्स। तो इसका सही आंसर है 3 मिनट्स। तो एपरासोन टैबलेट के लिए 3 मिनट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। अभी इसको अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एपरासोन डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अनकोटेड टैबलेट, कोटेड टैबलेट। इसके लिए हम ये टेबल बनाया है, इसको डिस्कस करेंगे। अनकोटेड टैबलेट के लिए 15 मिनट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। शुगर कोटेड के लिए एंड फिल्म कोटेड के लिए 30 मिनट। एंटेरिक कोटेड के लिए 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 120 मिनट एंड फॉस्फेट बफर में 60 मिनट। एपरासोन टैबलेट के लिए 5 मिनट और लेस, और 3 मिनट 5 मिनट से कम ही होता है। वाइजाइनल टैबलेट के लिए 30 मिनट, डिस्पर्सिबल टैबलेट के लिए 3 मिनट और लेस, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए 15 मिनट एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए 60 मिनट। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर ए डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एब्सॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर बी डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एब्सॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर सी डिसोल्यूशन, एब्सॉर्प्शन, डिसइंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर डी एब्सॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले डिसइंटीग्रेट होगा टैबलेट, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, उसके बाद डिसोल्यूशन होगा, उस टुकड़ों का सोल्यूशन बनेगा और वो फाइनली एब्जॉर्ब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, एंट्री कोटेड टैबलेट। ऑप्शन नंबर ए डज नॉट डिजोल्व इन बेसिक मीडिया, बी डज नॉट डिजोल्व इन एसिडिक मीडिया, ऑप्शन नंबर सी डिजोल्व इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डज नॉट डिजोल्व इन एसिडिक मीडिया। Which of the following polymer are for coating in entry coated tablets? Cellulose acetate phthalate, shellac, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट। तो जहाँ पे भी आपको थैलेट दिखे वो एंट्री कोटेड टैबलेट में एज अ कोटिंग मटेरियल उस पॉलीमर को यूज़ करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, डाइजेस्ट टैबलेट प्लेस अंडर नीथ द टंग। ऑप्शन नंबर ए बक्कल टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी सबलिंगुअल, ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्सिबल टैबलेट, ऑप्शन नंबर डी एपरवेसेंट। तो इसमें से सबलिंगुअल टैबलेट को हम टंग के नीचे रखते। क्वेश्चन नंबर 8, टैबलेट कोटिंग किसके लिए करते? ऑप्शन नंबर ए मास्क बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, ऑप्शन नंबर बी टू डिले द रिलीज ऑफ ड्रग, ऑप्शन नंबर सी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब चीज़ों के लिए हम टैबलेट कोटिंग करते हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, टैबलेट इज नॉट सुटेबल फॉर। ऑप्शन नंबर ए अनकॉन्शियस पेशेंट, ऑप्शन नंबर बी इन केस ऑफ वोमिटिंग, ऑप्शन नंबर सी पेशेंट हैविंग swallowing प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में और किसी को वोमिटिंग हो रही है या किसी पेशेंट को swallowing का प्रॉब्लम है, तो इन तीनों कंडीशन में ये टैबलेट सुटेबल नहीं रहते। तो आंसर रहेगा डी। लोजेंजेस आर मेंट डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए डिजोल्व स्लोली इन माउथ, ऑप्शन नंबर बी डिस्पर्स इन वाटर, ऑप्शन नंबर सी थ्रोट प्रॉब्लम। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड सी। तो जो लोजेंजेस रहते हैं वो माउथ में डिजोल्व होते हैं स्लोली स्लोली, जैसे कि आपने स्ट्रेप्सिल देखा होगा, वो एक लोजेंजेस है, और एक थ्रोट प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट आर यूज इन फार्मुलेशन ऑफ एपरवेसेंट टैबलेट। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी,
ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। ऐसे इंग्रेडिएंट हम एफरोसेंट टैबलेट बनाने में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द ड्रग इज रिलीजिंग रैपिडली इन इमीडिएट रिलीज टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ऑप्शन नंबर सी डिले रिलीज टैबलेट, ऑप्शन नंबर डी फिल्म कोटेड टैबलेट। तो अगर ड्रग रैपिडली रिलीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट रिलीज टैबलेट बोलेंगे। एक्सटेंडेड में क्या होता है, ज़्यादा समय तक वो ड्रग रिलीज होता है। डिले में क्या होता है, उसको पर्टिकुलरली डिले किया जाता है एक टाइम पीरियड के लिए। और फिल्म कोटेड एक अलग फिनोमेनन है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश डैश इंक्रीजेज द बल्क ऑफ द टैबलेट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए डायलुएंट, ऑप्शन नंबर बी बाइंडर, ऑप्शन नंबर सी डिसइंटीग्रेंट, ऑप्शन नंबर डी लुब्रिकेंट। तो इसका सही आंसर है डायलुएंट। डायलुएंट बल्क बढ़ाता है उस टैबलेट की। बाइंडर का काम क्या क्या रहता है, और जो पाउडर है या कोई ग्रैनुल है उसको एक साथ जोड़ के रखने का काम वो करता है। डिसइंटीग्रेंट डिसइंटीग्रेशन करने के लिए होता है। लुब्रिकेंट, इसका आप कमेंट में आंसर दोगे इसका काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइडन इम्प्रो reduce the friction between the powder granules and surface of the hopper and dies. Option number B, prevent the sticking of the tableting material to the punch and lesser extent die wall. Option number C, reduce the friction arising at the interface of the tablet and die wall during the compression and ejection. Option number D, increase the bulk of the tablet. इसमें सही आंसर है इसका reduce the friction between the powder granules and the surface of the hopper and dies. जब भी granules आते हैं तो आपको G for granules and G for glidon ये याद रखना है। अभी आप बताओगे कि लुब्रिकेंट किस लिए होता है, एंटी एडरेंट किस लिए होता है। इन दोनों के आंसर आप कमेंट में बताओगे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसका आंसर इसी ऑप्शन में, इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीटनर इज कार्सिनोजेनिक। सबको पता है सैकेरिन, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। नंबर 16, वेटिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर ए यूज टू इंक्रीज द वाटर अपटेक एंड एनहांस डिसइंटीग्रेशन एंड एसिड डिसोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी improve the flow of granules. ऑप्शन नंबर सी increase the bulk of the tablet. ऑप्शन नंबर डी facilitate the breakdown of the tablet. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्या करता है, वेटिंग एजेंट वाटर को लेता है और डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन को इन्हांस करता है। अभी ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स, एक इसका काम रहता है ग्लाइडेंट का। जो बल्क बढ़ाता है ऑप्शन नंबर सी, उस वो कौन रहता है, डायलुएंट रहते हैं। और फैसिलिटेट द ब्रेक डाउन ऑफ द टैबलेट, वो किसका काम है, डिसइंटीग्रेट का। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर डिसइंटीग्रेंट। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। इसका सही आंसर है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, डैश 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 शोज मेलार्ड रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी एविसेल, ऑप्शन नंबर सी कैबोसिल, ऑप्शन नंबर डी सोडियम अल्जीनेट। इसका सही आंसर है लैक्टोज। जब भी लैक्टोज और प्राइमरी रिड्यूसिंग शुगर इन दोनों का मतलब रिएक्शन होता है, सॉरी लैक्टोज मतलब प्राइमरी रिड्यूसिंग शुगर होता है। जब भी प्राइमरी रिड्यूसिंग शुगर और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 डैश डैश शोज मेलार्ड रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी एविसेल, ऑप्शन नंबर सी कैबोसिल, ऑप्शन नंबर डी सोडियम अल्जीनेट। इसका सही आंसर है लैक्टोज। जब भी प्राइमरी अमाइन एंड रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्शन होती है तब टैबलेट का कलर चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। जनरली ये जो लैक्टोज है वो प्राइमरी ये मत सॉरी ये रिड्यूसिंग शुगर है, और जब भी इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ होती है तो वहाँ पे वो मेलार्ड रिएक्शन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश 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 इज द वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। ऑप्शन नंबर ए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर बी स्टेरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम स्टेरेट, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, एक वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट है। स्टेरिक एसिड एंड मैग्नीशियम स्टेरेट ए वाटर इनसोल्यूबल लुब्रिकेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेजेस इन्वॉल्व इन द वेट ग्रेनुलेशन, पेंडुलर एंड फ्यूनिकुलर, कैपिलरी स्टेट,
सॉलिड ब्रिजिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, सभी ये वेट ग्रेनुलेशन में स्टेजेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ वेट ग्रेनुलेशन, ऑसिलेटरी ग्रेनुलेटर, हाई स्पीड shear granulators, फ्लूइडाइज वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन नंबर डी एक्सट्रूजन। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे मैंने ऑप्शन जानबूझ कर नहीं दिया है, आपको लगा इसमें से कौन सा होगा, तो इसका आंसर सभी है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्राई ग्रेनुलेशन इन्वॉल्व, ऑप्शन नंबर ए स्लगिंग, ऑप्शन नंबर बी रोलर कॉम्पैक्शन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी फ्लूइडाइज वेट ग्रेनुलेशन। इसका सही आंसर है स्लगिंग एंड रोलर कॉम्पैक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 23, डैश 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 गाइड द अपर और लोअर मूवमेंट ऑफ द पंचेस, ऑप्शन नंबर ए कैम ट्रैक, ऑप्शन नंबर बी टरेट, ऑप्शन नंबर सी पेटी मशीन, ऑप्शन नंबर डी होपर। इसका सही आंसर है कैम ट्रैक। कैम ट्रैक क्या करता है, पंच जो रहता है उसके मूवमेंट को गाइड करता है, और टरेट क्या करता है, उसको होल्ड करता है, और जो होपर रहते हैं वहाँ से हम पाउडर ऐड करते हैं। वेट ग्रेनुलेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, ऑप्शन नंबर ए मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स के लिए वेट ग्रेनुलेशन सुटेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन फॉर द बेबी टूलिंग। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस है, इसको पढ़ लो। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो बी सी एंड डी वो कौन से टूलिंग के लिए आपको कमेंट में बताना है, और इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डैश 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 इज द ऑफिशियल टेस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ द टैबलेट। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि टैबलेट के एवोल्यूशन में सभी टेस्ट आते हैं, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, डैश 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 इज द अनऑफिशियल टेस्ट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ टैबलेट। अभी ऊपर वाले जो वेट वेरिएशन है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, ये ऑफिशियल टेस्ट होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अनऑफिशियल टेस्ट कौन से, तो ऑप्शन नंबर ए साइज एंड शेप, ऑप्शन नंबर बी टैबलेट थिकनेस एंड कलर इन्फॉर्मिटी, ऑप्शन नंबर सी प्रेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूएसपी 1 एपरेटस। ओके, तो यूएसपी के टोटल 7 एपरेटस रहते हैं, और बीपी के भी रहते हैं, मतलब डिसोल्यूशन के। ओके, तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन है बास्केट, दूसरा है बी पैडल, सी रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, डी फ्लो थ्रू सेल। तो इसका सही आंसर है बास्केट। बास्केट 1 नंबर का है, पैडल 2 नंबर का है, और ऑप्शन नंबर सी एंड डी कौन से नंबर का यूएसपी ऑपरेटर से आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर ऑन टैबलेट इज कॉल्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए मॉटलिंग, ऑप्शन नंबर बी कैपिंग, ऑप्शन नंबर सी लैमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी पिकिंग एंड स्टिकिंग। तो इसका सही आंसर है मॉटलिंग, और आपको कमेंट बताना है कि कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग एंड स्टिकिंग ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन दिस स्टेप मैक्सिमम वेट ऑफ द टैबलेट इंक्रीजेस इन केस ऑफ शुगर कोटिंग, मतलब शुगर कोटिंग में सबसे ज़्यादा वेट कौन से स्टेप में इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए सील कोटिंग, ऑप्शन नंबर बी सब कोटिंग, ऑप्शन नंबर सी स्मूथिंग, ऑप्शन नंबर डी पॉलिशिंग। सब कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, एलिमिनेशन ऑफ द कैपिंग टैबलेट अचीव बाय, ऑप्शन नंबर ए प्री कॉम्प्रेशन, ऑप्शन नंबर बी reducing the final compression rate, ऑप्शन नंबर सी यूजिंग फ्लैट पंचेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कैपिंग कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं या उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, स्मॉल पिन होल ऑन द सर्फेस ऑफ द टैबलेट इज अ टैबलेट डिफेक्ट विच नोन एज, ऑप्शन नंबर ए कैपिंग, ऑप्शन नंबर बी मॉटलिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रैकिंग, ऑप्शन नंबर डी पिकिंग। इसका सही आंसर है पैकिंग। पिकिंग मतलब क्या होता है, स्मॉल पिन होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 33, shellac is used for the purpose of coating of tablet as, ऑप्शन नंबर ए पॉलिशिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी फिल्म कोटिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी एंट्री कोटिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर डी सब कोटिंग इन शुगर कोटिंग, एंट्री कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द टैबलेट इज,
ऑप्शन नंबर ए डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी डिसएग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर सी डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी डिसोल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 35, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज यूज फॉर, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन नंबर सी कोटिंग ऑफ टैबलेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डायरेक्ट कंप्रेशन में हम स्प्रे ड्राइड लैक्टोज यूज करते हैं। और 36 नंबर का कैजुअल क्वेश्चन है, हैव यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल? क्वेश्चन नंबर 37, मैनिटॉल, ऑप्शन नंबर ए इज यूज इन चेवेबल टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी हैज नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी यूज इन मल्टीविटामिन टैबलेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट फॉर द सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए डिस्पेंसिंग टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी एबरसेंट टैबलेट, ऑप्शन नंबर सी हाइपोडर्मिक टैबलेट, ऑप्शन नंबर डी हिप्सोडर्मिक टैबलेट। इसका सही आंसर है हिप्सोडर्मिक टैबलेट। डायपैक कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 39, डायपैक कंटेन्स 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रीन, ऑप्शन नंबर बी 90% सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ ऑफ द अबव, 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रीन एंड 90% सुक्रोज डायपैक के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन इज, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन नंबर सी ड्राई ग्रेनुलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है वेट ग्रेनुलेशन। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।